आज श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। हमारे प्यारे नंद दुलारे श्री कन्हैया की असीम कृपा हुई, जिससे आज हम सबको दिव्य कथा का रसास्वादन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सज्जनों, मैं आपको अगर एक बात बताऊं, जब वेद व्यास जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की रचना आरंभ की, तो सर्वप्रथम उन्होंने जो सबसे पहला श्लोक लिखा, बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही चमत्कार दिव्य लिखा, बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला ही श्लोक लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के सर्वप्रथम उन्होंने लिखा सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया वेद व्यास जी महाराज ने। अगर हम किसी के स्वरूप को जानना चाहते हैं तो उससे पूछते हैं कि वो गोरा है कि काला है, मोटा है, पतला है, लंबा है, ठिगना है। लेकिन यहाँ पर वेद व्यास जी ने मोटा, पतला, छोटा, लंबा, गोरा, काला कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पे स्वरूप का वर्णन करते हैं सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। अब समझने की बात है सज्जनों कि ये सच्चिदानंद स्वरूप है क्या। अगर सज्जनों हम इस पर मनोमंथन करें तो इससे हमें प्राप्त होता है, इससे तीन धाराएं प्राप्त होती हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य घन चित्त आनंद बराबर सच्चिदानंद, सत्य घन चित्त घन आनंद बराबर सच्चिदानंद। और पहला ही शब्द मिला सत्य। यह सत्य क्या है यह जानना बड़ा ही आवश्यक है सज्जनों। ये सत्य क्या है? सत्य वो है जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता। इस संसार में, इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब नाश होने वाली चीजें हैं। हम मकान को बनाते हैं तो वह एक ना एक दिन तो नष्ट हो जाता है। कोई जन्म लेता है तो वह युवा अवस्था को प्राप्त होता है, फिर बुजुर्ग हो जाता है, फिर वो भी नष्ट हो जाता है, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो अविनाशी नहीं है। ये यहाँ तक कि ये पृथ्वी जो है ये भी एक दिन चलायमान हो जाती है, यह भी नष्ट हो जाती है। परंतु ऐसा कौन है जो सत्य है, जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वह परम ब्रह्म, वह परमेश्वर, वह सत्य है। राम जी का नाम सत्य है, वो राम सत्य है। जब हम किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उसको शमशान घाट पर लेकर जाते हैं तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है। परंतु उस राम नाम सत्य है हमें तब तक याद रहता है जब तक हम शमशान घाट पर रहते हैं। शमशान घाट से बाहर आते ही जब हम अपने कार्यों में लग जाते हैं तो इस बात को हम भूल जाते हैं कि राम नाम सत्य है। और सज्जनों, हकीकत यही है कि राम नाम ही सत्य है और यह जगत मिथ्या है, यह झूठा है। केवल ब्रह्म ही सत्य है। परंतु सत्य कड़वा भी होता है प्यारे। जो राम नाम सत्य, आप किसी की अर्थी ले जाते समय पर बोलते हो कि राम नाम सत्य है, अगर वही राम नाम सत्य किसी की डोली उठे वहां पर बोल दो राम नाम सत्य है, तो आप क्या राम नाम सत्य कर देंगे? बोलो राधे राधे। क्योंकि सत्य कड़वा होता है। और दूसरा शब्द है चित्त। चित्त क्या है? चित्त कहते हैं प्रकाश को। जो भगवान, जो परमेश्वर, जो ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, जिसे
किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है, जो अपने प्रकाश से सारी सृष्टि को प्रकाशित करता है, वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा, वह प्रकाश स्वरूप है, वह सत्य स्वरूप है। और तीसरा शब्द है आनंद, आनंद स्वरूप है वो। पर वो आनंद प्रायः हम सांसारिक वस्तुओं में खोजते हैं। किसी को बढ़िया भोजन मिल जाए, वाह भाई आनंद आ गया। बढ़िया नींद आ जाए, वाह भाई आज तो आनंद की नींद आई। परंतु सज्जनों, वो आनंद नहीं है, वो सुख है। क्योंकि सुख है तो दुख भी आता है, और संसार में तो दोनों है, सुख भी है और दुख भी है। आनंद तो केवल परमात्मा ही हो सकता है। संसार में तो आनंद है ही नहीं, संसार में तो सुख है। क्योंकि सुख के बाद दुख आता है। जिस प्रकार से दिन के बाद रात्रि आती है, रात्रि के बाद पुनः दिन आता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख चलते ही रहते हैं, परंतु हमारे जीवन में कभी आनंद नहीं आता। और अगर प्रभु की कृपा हो जाए, अगर एक बार आनंद आ जाए प्यारे, तो फिर वो आनंद कभी जाता नहीं है, वह हमारा जीवन सफल बना देता है। परंतु उस आनंद को पहचाने कैसे, उसको समझे कैसे, उसको जाने कैसे? जिस प्रकार दूध में मक्खन होता है परंतु हमें दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार प्यारे आनंद तो हमारे अंदर है, परंतु हमें पहचान नहीं है उस आनंद का, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। बोलो राधे राधे। उसको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमको दूध से उस मक्खन को प्राप्त करने के लिए दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसको ठंडा करना पड़ता है, फिर उसमें थोड़ा सा दही डालना पड़ता है, फिर 10-12 घंटे के बाद वो जब वो पूरा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, फिर उसी प्रकार हमें उस पर मंथन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार प्यारे हमें उस आनंद के लिए मंथन करना पड़ेगा। उस आनंद की प्राप्ति के लिए सत्संग का चिंतन करना पड़ेगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी। वो आनंद स्वरूप कोई और नहीं, वो तो स्वयं परमात्मा है, वो राम है, वो कृष्ण है, वही तो आनंद है। संसार में आनंद तो है ही नहीं प्यारे, वहां तो सुख है। आनंद तो केवल प्रभु के श्री चरण कमलों में है, प्रभु के पास ही आनंद प्राप्त होता है। जो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, बड़ा ही प्यारा वर्णन किया है वेद व्यास जी ने। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और फिर आगे लिखते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इनका कार्य क्या है? तो कहते हैं वेद व्यास जी की विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और अगर वो थोड़े से गंभीर होते हैं तो विश्व की उत्पत्ति कर देते हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते विश्व का सृजन कर देते हैं। और अगर वो अपनी एक भ्रिकुटी टेढ़ी कर दे तो जो विश्व का संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, उनके सुमिरन मात्र से त्रय तापों का विनाश हो जाता है। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी प्यारी रचना करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक त्रापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। हमारे शारीरिक कष्ट दैहिक, ऊपरी कष्ट, कभी नवग्रह खराब होते हैं ना, किसी के मंगल खराब है, किसी के बुध खराब है, किसी के शनि खराब है, दैविक कष्ट भी होते हैं। और संसारिक कष्ट भी होते हैं, भौतिक कष्ट। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास बाबा बड़ी प्यारी रचना करते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जी राम राज्य में तो इन तीनों तापों से कोई ग्रसित ही नहीं हुआ। पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि उस समय पर
प्रभु श्री राम जी का स्मरण बना रहा, राघवेंद्र सरकार का नाम स्मरण बना रहा। सब प्रभु के भक्त थे। जो प्रभु का नाम स्मरण करता है उसको इन तीनों तापों से ग्रसित नहीं होना पड़ता। जो जिनके सुमिरन मात्र से त्रेतापों का विनाश हो जाए, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कैसे भगवान श्री कृष्ण को? जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आइए भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप को, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। उनके चरणों में मन लगाते हुए थोड़ा सत्संग करते हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हैं। राधे गोविंद गोविंद गोपाला श्री गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय मुरली मनोहर। दोनों हाथों से काली सेवा करते हुए श्री राधे। सांवरे सरकार की जय हो। जय मुरली मनोहर नंदलाल। बोले बांके बिहारी लाल की।